वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? योहन पूनावाला, आशीष दवे, अनिल कुमार या रितेश अग्रवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, योहन पूनावाला। ऊर्जा अवार्ड्स 2022 ने श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ग्रेविटीज फाउंडेशन ऊर्जा अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला। समारोह में फराह खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राज्य जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 फरवरी 2022 को भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र अंडमान और निकोबार, चारबतिया एयरबेस ओडिशा, हलवारा वायुसेना स्टेशन पंजाब, सुलूर वायु स्टेशन तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार कमान ANC ने 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हवाई क्षेत्र या अन्य जगहों पर अपहरण की स्थितियों के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करना था। INS उत्कृष और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन रात अभ्यास किया गया। एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022, जिसका उद्देश्य युद्ध में शामिल भारतीय सेना, वायुसेना और सेना की संपत्ति में तालमेल बिठाना है, अरब सागर में पश्चिमी तट पर पूर्ण किया गया। यह 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी? असम, मेघालय, गुजरात या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम। असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फरवरी 2022 में टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा स्ट्रीव की CEO अनीता राजन से मुलाकात की और परियोजना के लिए उनसे सहयोग मांगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने असम कौशल विश्वविद्यालय ASU की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अहोम सेना के जनरल लचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए 24 नवंबर को भारतीय
राज्य असम में लचित दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया? इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, जापान या सऊदी अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 17 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक में भाग लिया। वह वर्तमान वैश्विक आर्थिक मुद्दों और 2022 के लिए G20 प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय बैठक के दौरान सत्रों में शामिल राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित होगा। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपीय संघ EU से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संगठनों के जवाब में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? मिजोरम, नागालैंड, असम या मेघालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इसे आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने घोषणा की है कि नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। गेटवे भुगतान सेवा नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर हैं। इस गठजोड़ में नेपाल में बड़े डिजिटल जनता की भलाई और पड़ोसी देश में इंटरऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदें की है। यह नेपाल के डिजिटल भुगतान ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? माली, सेनेगल, गिनी या बुर्किना फासो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वह रोज काबोर का पदभार ग्रहण करेंगे। काबोर को 2015 में एक विख्यात विद्रोह के बाद चुना गया था जिसने लंबे समय से शासक रहे ब्लेज कोम्पाओरे को हटाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने 2020 में फिर से चुना गया था। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जिसकी राजधानी ओगाडोगो है। इसकी सीमा माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट से लगती है। प्राइम मेरिडियन बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर
फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, इटली और पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी और फ्रांस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। वह 20 फरवरी 2022 को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वह 22 फरवरी 2022 को इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय मंच में भाग लेंगे। सम्मेलन में इतर विदेश मंत्री म्यूनिख और भारत में महावाणिज्य दूतावास और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। वह यूरोपीय संघ और अन्य हिंद प्रशांत देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद या बीसीसीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की है, जिसमें कुंस्योम का अर्थ सभी के लिए समान और सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख। इस योजना के द्वारा लेह हिल काउंसिल जरूरतमंदों लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी दे रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? चेल्सी, एटलेटिको पेनारोल, सेल्टिक एफसी या रेंजर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चेल्सी। चेल्सी इंग्लिश क्लब ने हाल ही में फाइनल मुकाबले में ब्राजील के क्लब पालमेइरास को 2-1 से हराकर 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है। यह चेल्सी का पहली बार फीफा क्लब विश्व कप है। निर्णायक गोल काई हैवर्टज ने 3 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ किया। अगला क्वेश्चन हमारा, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया है? हरियाणा, गुजरात, दिल्ली या झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब और महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह चैंपियनशिप बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT डीमड 2 यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चनवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कन्नड़। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चनवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें समन्वय कवि या सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था। उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे 1983 में प्रकाशन विंग के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? विज्ञान मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है।
जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? संजीव मेहता, जी अशोक कुमार, संजय बांगर, सुदीप जिनसेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जी अशोक कुमार। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन और आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना 6 दिनों का एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप 22 आयोजित करेगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।